नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए करते हैं न्यूज़ बुलेटिन की ओर। बात होगी बिजनौर की, जहां आज़ाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने हजारों समर्थकों के साथ सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और किसान शामिल हुए। साथ ही बात होगी आगरा की, जहां 6 जून से गलियों के जायके फूड फेस्टिवल का शुभारंभ होने जा रहा है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बिजनौर में पुलिस द्वारा रोकने के बावजूद नगीना सांसद और आज़ाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने हजारों समर्थकों के साथ सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और किसान शामिल हुए। रैली के दौरान उन्होंने कहा कि जनता अब जाग चुकी है और उत्तर प्रदेश में बदलाव तय है। साथ ही उन्होंने प्रदेश को शराब और बुलडोजर मुक्त बनाने की बात कही और आरोप लगाया कि जिन लोगों के घरों पर बुलडोजर चले हैं उनका हिसाब लिया जाएगा। इस दौरान रैली में भारी भीड़ देखने को मिली और चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने तीखे अंदाज में कहा कि वो रुकने वाले नहीं है और उनका आंदोलन जारी रहेगा। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता फैजान की रिपोर्ट। खबर आगरा से है, जहां शहरवासियों को पारंपरिक स्ट्रीट फूड का स्वाद एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से होटल भावना क्लार्क्स इन में शनिवार 6 जून से गलियों के जायके फूड फेस्टिवल का शुभारंभ होने जा रहा है। ये विशेष फूड फेस्टिवल आगरा के खान पान प्रेमियों के लिए स्वाद, संस्कृति और परंपरा का अनूठा संगम लेकर आएगा, जहां मशहूर गलियों के चटपटे और लजीज व्यंजनों का आनंद लिया जा सकेगा। महाप्रबंधक जयवीर सिंह ने बताया कि अपने मेहमानों को कुछ नया अनुभव देने के लिए फूड फेस्टिवल केवल भोजन का आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय स्ट्रीट फूड संस्कृति का उत्सव है, जहां परिवार और मित्रों के साथ स्वादिष्ट और स्वच्छ वातावरण में विभिन्न व्यंजनों का आनंद लिया जा सकेगा। हेड शेफ अजीत सिंह, संजू सिंह, कुलदीप कुमार, अभयपाल सिंह, अमरपाल सिंह, गौरव जैन, हर्ष दीक्षित, जगदीश प्रसाद आदि मौजूद रहे। जी नमस्कार, मैं अजीत सिंह, भावना क्लार्किंग से एजुकेटिव शेफ। और पहले मैं सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद करता हूं और आगरा की जनता को भी धन्यवाद करता हूं, जिनका इतना प्यार हमें मिलता है कि हम हर साल कुछ ना कुछ फेस्टिवल आप लोगों के लिए करते रहते हैं। और हमें भी अच्छा लगता है कि हम इतना प्यार मिलता है कि कुछ नया देखते हैं और हम उस पर सर्चिंग करते हैं। हमें 2-3 महीने हो गए कि हमारा टाइम आने वाला है जून का, तो इसमें हम कुछ नया करें। हम और जीएम सर और हमारे कुलदीप एफएन भी हम लोग मिलकर सर्च किया, कुछ ऐसा करें कि जो हमें आगरा का जायका भी लगे और कुछ बाहर का भी कुछ चीज़ें लगे। तो उसके लिए हमने लाइव में ये सारी चीज़ें रखी हैं, जिसमें आपको डिमसिम भी मिलने जा रहा है। बाहर गलियों में ममबूज आपको मिलते हैं, डिमसिम के रूप में बहुत कम मिलते हैं, जो कि 5 स्टार होटलों में मिलते हैं। और रेट भी हमने बहुत अच्छा रखा हुआ है। हर बार की तरह इस बार भी हम एक फूड फेस्टिवल शुरू करने जा रहे हैं, जो कि 6 जून से शुरू होने वाला है, जिसका नाम है गलियों के जायके। तो गलियों के जायके नाम से ही आप लोगों को पता लग गया होगा कि इसमें हम क्या परोसने वाले हैं। तो इसमें जो हम स्ट्रीट फूड है उसको हाइजीनिक तरीके से अपने होटल में अपने मेहमानों के लिए परोसने वाले हैं, जो कि पिछले कई सालों से हम अपना प्यार देते आ रहे हैं। तो इस बार भी हम पिछले साल की तरह इस बार भी हम उनके लिए स्ट्रीट फूड फेस्टिवल शुरू करने वाले हैं। गलियों के जायके में क्या क्या व्यंजन होंगे? इसमें हम सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया है। जैसा कि गर्मियों का भी सीज़न आ गया है, तो उसके लिए हम एक लाइव ठंडे पेय पदार्थों का भी स्टॉल लगाएंगे, जिसमें वाटरमेलन फिज रहेगा, कच्चे आम का पना रहेगा। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बालौदा बाजार में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा अनुसार नागरिकों की शिकायतों और समस्याओं के त्वरित पारदर्शी निवारण के लिए 1076 सीएम हेल्पलाइन और शिकायत प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की जा रही है, जिसके संबंध में कलेक्टर कुलदीप शर्मा की अध्यक्षता में जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के लिए 1 दिवसीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुड गवर्नेंस की दिशा में कदम बढ़ाते हुए ये प्रणाली शिकायत ट्रैकिंग, समयबद्ध निवारण, नागरिक फीडबैक, पारदर्शिता और कुशल निगरानी जैसे 5 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, जिसमें दर्ज प्रत्येक शिकायत को 12 अंकों का एक विशिष्ट टोकन नंबर दिया जाएगा, ताकि शिकायतकर्ता हर चरण की स्थिति जान सके। नागरिक अपनी शिकायतें 1076 हेल्पलाइन नंबर, वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप पेज के माध्यम से या खुद मुख्यमंत्री के सामने उपस्थित होकर दर्ज करा सकते हैं। साथ ही अनपढ़ लोगों के लिए कॉल बैक अनुरोध का भी विकल्प दिया गया है। इस व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए विभागों द्वारा L1 से L4 स्तर तक के अधिकारियों की मैपिंग की गई है, जहां निर्धारित समय सीमा में समाधान न होने पर शिकायत स्वतः ही अगले उच्च स्तर पर स्थानांतरित हो जाएगी। बालौदा बाजार से सी न्यूज़ संवाददाता बलदाऊ सिंह ठाकुर की रिपोर्ट।
जगदलपुर के इंदिरा वार्ड नगर निगम उपचुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर अपना गढ़ बरकरार रखते हुए शानदार जीत दर्ज की है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी रामकृष्ण तिवारी ने कड़े मुकाबले में भाजपा प्रत्याशी को 436 मतों के अंतर से पराजित किया, जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल बन गया। इस जीत पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि भाजपा ने पूरी ताकत झोंकने के बावजूद चुनाव में धन, बल और प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग किया, लेकिन इंदिरा वार्ड की जागरूक जनता ने कांग्रेस के विकास कार्यों पर भरोसा जताया। उन्होंने इस जीत को पूर्व पार्षद दिवंगत रशीद खान की स्मृति और उनके कार्यों को समर्पित बताते हुए कहा कि ये उनके अधूरे सपनों को आगे बढ़ाने की जीत है। साथ ही उन्होंने संगठन की एकजुटता, बूथ स्तर की रणनीति और कार्यकर्ताओं की मेहनत को सफलता का श्रेय देते हुए जनता का आभार व्यक्त किया और वार्ड के विकास को निरंतर आगे बढ़ाने का भरोसा दिलाया। जगदलपुर से सीनू संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। जयपुर जिले में राज्य सरकार के निर्देशानुसार 25 मई से 5 जून तक चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। जिला कलेक्टर संदेश नायक के अनुसार इस 12 दिवसीय अभियान में जिले ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है, जिसमें 40,000 से अधिक कार्यक्रमों के माध्यम से 27 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी रही। अभियान की शुरुआत गलता तीर्थ से गंगा आरती और श्रमदान के साथ हुई थी, जिसके बाद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तालाबों, बांधों और नालों की सफाई, डिसलिस्टिंग और जल निकासी सुधार कार्य किए गए। साथ ही मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत करोड़ों रुपए के जल संरक्षण कार्य स्वीकृत और पूरे किए गए, जबकि हरियाणा राजस्थान के तहत 20 लाख गड्ढे पौधारोपण के लिए तैयार किए गए। विभिन्न विभागों, CSR सहयोग और जन भागीदारी से यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है, जिसका समापन 5 जून को जल गौरव सम्मान समारोह के साथ किया जाएगा। जयपुर से सीनियर संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।